सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस वक़्त ये क्लास शुरू हुई, काफ़ी सारी लेडीज़ की एक ही प्रॉब्लम होती थी कि सुबह-सुबह हस्बैंड चाय माँगते हैं, कैसे निकलें? टाइम नहीं होता, हस्बैंड कहते हैं क्या कर रही है सुबह-सुबह जाके, बैठी रहे घर पे। ये दिक्कतें इन सबको थोड़ी-थोड़ी आई। टाइम हमारा 8 बजे का है क्लास ख़त्म होने का, 7:30, 7:35, 7:40 बेचारी अपने-अपने बिस्तरे समेटती हैं, नहीं जाना है, लंच देना है, ये करना है, वो ओए करना है। होए। कहाँ ऐसा एक पिन पॉइंट आए जहाँ पे ये लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ और यहाँ पे भी आके थोड़ी-सी वो टेंशन जो इनके दिमागों में 1 घंटा बनी रहती है और हमें आर्टिफिशियल हँसाना पड़ता है इनको कि प्लीज़ हँसो, खुश हो जाओ, आपके हाय हाय। हार्मोन्स ठीक हो जाएँगे, आपका मेटाबॉलिज़्म ठीक हो जाएगा। ओए होए। ये चीज़ें इनके दिमाग से निकालने के लिए थोड़ा गुरबानी का हवाला देते हुए हमें समझाएँ। गुरबानी में एक शब्द आता है, जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात कीजय हर बांझा। ये कोई पुराने हजारों साल वाले ख्याल से इसकी ट्रांसलेशन कर दी जाती है कि जो इंसान के हृदय में भगवान का नाम नहीं है उसकी माँ को पकड़ के बांझ कर। एक 70-80 साल वाला इंसान गलत काम करे, भगवान को भुला दे, गॉड खुदा को भुला दे और उसकी माँ को पकड़ के बांझ कर सकते हैं? माँ का क्या कसूर? करे कोई और भरे कोई। दुनिया की हर माँ बड़े लाड के साथ, बड़े प्यार के साथ, बहुत एक हसरत के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, चाहे आस्तिक है नास्तिक है, जितनी मर्जी गरीब हो, अपने खाने के लिए एक चावल का दाना ना हो, पानी पीने को ना हो, फिर भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाने वाला टाइम भूलती नहीं है। अब उसको पकड़ के बांझ क्यों कर दिया जाए? उसका क्या कसूर है? मुझे नहीं मालूम कहाँ लिखा हुआ है, पर प्रचलित बड़ा है भारत में कि अगर वो एक सूरमा पैदा नहीं कर सकती तो वो अपना नूर क्यों गवाती है? कोई भी माँ अपना बच्चा कावड़ नहीं बनाना चाहती। उसको नूर गंवाने वाली बात कहाँ से आ गई? ये दरअसल वही मर्दानगी के राज ने ऐसा किया है, ऐसे वाली ट्रांसलेशंस और ऐसे अर्थ किए हैं। उस शब्द में जो गुरबानी का शब्द है उसके ये मीनिंग नहीं है कि उसकी माँ को बांझ कर दिया जाए। दुनिया का कोई भी इंसान है ना, उसकी ये जो मत होती है ना, इस मत को माता बोलते हैं। जैसे एक स्त्री बांझ हो जाती है तो उसका मिसकैरिएज हो जाता है या उसका बेबी कंसीव नहीं होता या कंसीव हुआ बेबी डिलीवरी के बाद मर जाता है, वो 3 किस्म की लेडीज़ को बांझ बोलते हैं। ऐसे हम इंसान, हम जितने भी इंसान हैं ना, हर इंसान का छोटा बड़ा, मुंडा कुड़ी, आदमी जनानी, बुढ़ा बुढ़ी, अमीर गरीब, हर इंसान की इस मत को माता बोला जाता है। इसमें अच्छे अच्छे ख्याल ना कंसीव नहीं होते हैं, सो दरअसल मत बांझ हो जाती है। आपने कभी देखा जब हम शमशान घाट जाते हैं कितने हम शरीफ हो जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, क्या हेरा फेरी करनी है, क्या झूठ बोलना है, आखिर तो एक दिन यहीं आना है। और बाहर निकलते ही वो वाला जो ख्याल आया था ना, वो कंसीव नहीं हुआ, मिसकैरिएज हो गया। उस मत को बांझ बोलते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गए, अंदर जाके बहुत शरीफ बन गए, बाहर आके फिर बदमाश बन गए। अंदर से सीख क्या है कि हम सब भगवान की अंश हैं, को कबीर राम की अंश। अंदर से सीख क्या है, एक पिता एकस के मुबारक। अंदर से सुन के वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और बाहर आके हिंदू मुसलमान सिख ये नफ़रत शुरू कर दी। इस कम्युनल हेट्रेड ने हमको चारों तरफ से बहुत नुकसान पहुँचाया। वो उस नुकसान से डरते हुए हम पति के पास फिर पहुँच गए। आप बोलो, सारे परिवार को सुला के आपके स्वाद को पूरा करके फिर मैंने सोना है और सब सारे परिवार से पहले मैंने उठना है। क्यों? मैं आपकी दासी हूँ, क्योंकि आपको चाय बना के देनी है। जो मेरे से बच्चे हुए हैं, जो मेरी एस्ट्रोजन लॉस हुआ है, जो मेरी बॉडी से मेरी हड्डियाँ खुर गई हैं, एक डिलीवरी से 20 साल वाली मदर 40 साल की हो जाती है। जो मेरे अंदर से हड्डियां ख़त्म हो गई हैं, ऑस्टियोप्रोसिस होगा मुझे, और मैं बाद में जो इस सारे जीवन को ऐसे दुखदाई हालत में बेयर करूंगी, उसके लिए मुझे हर रोज़ आपको चाय क्यों पिलानी है? अब आपके ये योगा,
और ये डॉक्टर ज्ञान सिंह जी के हेल्थ टिप्स आपके काम आएंगे। आप जितना हेल्थ टिप्स से डाइट के बारे में समझते जाएंगे ना, उतना जल्दी जल्दी छूटते जाएंगे उनकी गुलामी से। आपको क्विक करना आ जाएगा, हर टाइम चूल्हे पे नहीं खड़े रहना। कैसे नहीं खड़े रहना, हाउ टू कुक क्विक। आप फ्लैक्स सीड्स लीजिए, आप कुछ ग्रेन्स लीजिए, उनको इकट्ठा कर लो, उसके अंदर थोड़े से बादाम डाल लो, थोड़े से आप वॉलनट डाल लो, तो आप एक केला उसमें डाल लो, थोड़ा सा दूध डाल लो, जो अंडा खाता है वो अंडा डाल लो, या आप वैसे पेस्ट बना लो जैसे हम पूड़ा बनाते हैं। 4 दिन का बना के रख लो, 1 मिनट लगता है, नाश्ता बन गया। ऐसे उसको तवे पे डाला या नॉन स्टिक पैन में डाला, पूड़ा बन गया। पर इस पूड़े में बनने में 2 मिनट लगे हैं, पर इसमें वो जो तल तल के इतना परांठा जिसका धुआं इतना निकला, आपको भी चढ़ गया और गर्मी वखरी चढ़ गई, रंग काला हो गया और खाने वाले को स्वाद बड़ा आ रहा है। मम्मी परांठा एक और लाओ, पापा के लिए एक और लाओ, ये बनाती रहेगी और आखिर में क्या होगा, वो भी मोटे हो गए, हम भी मोटे हो गए। तो ये आपको डॉक्टर साहब हेल्थ टिप्स देंगे कि आप डाइट कंट्रोल कैसे करो। जितना डाइट कंट्रोल करेंगे आप उतना चाय से छूटते जाएंगे, चाय बना के ही नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो फिर भी पीते हैं तो फिर आप कोई नई टेक्निक यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक केटल ले आओ, ये पानी उबल गया, ये ऐसे डिप किया, पी लिया करो ना। वाई यू नीड एक दासी? क्यों? अमेरिका पाकिस्तान चांद तक पहुंचा ही इसलिए है कि वहाँ पर ये दासी गुलामी वाले काम नहीं किए जाते। अपने आप चाय बना लेते हैं वहाँ के बंदे, वहाँ बाथरूम भी अपने आप साफ करते हैं। यहाँ बच्चा बिगड़ गया से लेके ऊपर तक की सारी सफाई की जिम्मेवारी तेरी, कूड़ा बाहर फेंक के आने की जिम्मेवारी तेरी। मैं क्या करूँगा, मैंने तो सिर्फ अखबार पढ़नी है, उसके बाद मैंने ऑफिस जाना है, और ऑफिस से आऊँगा तेरे को ऐसे भिखारी की तरह तेरे हाथ में पैसे रखूँगा। तुम्हारे लिए तो कमा के लाते हैं, तुम क्या करती हो, सारा दिन घर ही तो बैठी रहती हो, कभी बाहर जाके धक्के खा के देखो ना कैसे कमाते हैं। वाह भी वाह, मैं तो जैसे कुछ करती ही नहीं। आपकी माँ को भी पालती हूँ, आपके बच्चों को भी पालती हूँ, और फिर आपका भी ध्यान रखती हूँ, और सुबह से शाम तक चूल्हे पे चढ़ी रहती हूँ। फिर भी आप आके बोलते हैं तू कुछ करती नहीं, और जब मैं ऐसे मांगती हूँ 10 रुपये तो फिर आप देते 5 रुपये हो मुझे। भिखारन भी पूरी तरह से बनाया हुआ है। सो ये आप जो चाय का क्वेश्चन है, यू आर लक्की कि इनको यहाँ तक आप ले आए। सो दे कैन रियली गो फॉरवर्ड।